अपने बयानों को लेकर विवादों में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के नेता आरडी प्रजापति ने अब छतरपुर जिले की खजुराहो लोकसभा सीट से सांसद और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा पर गंभीर और आपत्तिजनक आरोप लगाए हैं। उन्होंने बीडी शर्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी के छतरपुर जिले के जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया को भी घेरा है। घेरते घेरते इतना भूल गए कि इन दोनों नेताओं को उन्होंने लुटेरा तक कह दिया। सार्वजनिक रूप से छतरपुर के मेला ग्राउंड में अपनी गाड़ी में खड़े होकर एक सभा की। बीडी शर्मा और अरविंद पटेरिया को लुटेरा कहा और कहा कि ये दोनों बाहरी हैं और छतरपुर में आकर ओबीसी और दलितों को लूट रहे हैं। उनका ये बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। पहले सुनिए आरडी प्रजापति ने इन दोनों नेताओं को लेकर क्या कहा। लेकिन जब से बीडी शर्मा जी आए और जब से हम ये आपके अरविंद पटेरिया जी, यहाँ से पूरी दुकानें इनकी चलती हैं, पूरा दुकान, ना कोई कलेक्टर है ना कोई एसपी है। इनको तो यहाँ बैठा देना चाहिए। ये जो आपके जन सुनवाई चलती है, अरविंद पटेरिया को बैठाना चाहिए बीडी शर्मा को, कि किसकी हमें सुनवाई करना, किसी की नहीं करना है। इतना अति मत करो, इतना अति मत करो। इनकी हमारे लिए ईडी सीडी और इनकी ईडी कहाँ गई? जो नाव को पता नहीं, बाहर फुला के बैठ रहे, 1 रुपये कुछ बने नहीं, अरबों का संपत्ति ये कहाँ से आई? ब्याह थे का अरबों की संपत्ति, ये नहीं हम जानते। हमारे क्षेत्र का पैसा लूट करके हमारे लोगों को लड़वा रहे हैं, कटवा रहे हैं। यहाँ एक भी ब्राह्मण नेता जो मुझे मरवा कह रहे हैं, ब्राह्मण नहीं मरवा रहे, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण नहीं मरवा रहे, क्योंकि जितने यहाँ के ब्राह्मण बीजेपी के थे, जो वरिष्ठ से वरिष्ठ जो हमारे भाई हैं, जिनको मैं पूजनीय मानता हूँ, वो आज घर में घुसे हैं। इतना अन्याय नहीं होना चाहिए। इतना अन्याय जो किया जा रहा, पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, इतना अन्याय न करो। बाहर के लोग ऐसा ना आदमी को लुटवाओ। ये धरती बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के लोगों को लुटवाओगे, उसका मजा चखागा। हम तो कुम्हार घड़ा बना लेंगे, ये भी बात बता रहा हूँ। लेकिन इनको फिर मुरैना में भीख भी नहीं मिलेगी। ये पहला मौका नहीं है जब आरडी प्रजापति अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। इस तरह के आपत्तिजनक बयान वे इस हफ्ते में कई बार दे चुके हैं। कभी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के पिता और उनके भाई को शराबी कह देना, कभी पंडितों को लंबा नाम लिखने को लेकर आपत्ति व्यक्त करना, कभी सवर्णों के खिलाफ बयानबाजी करना, तो अब भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं को लुटेरा कह देना। आरडी प्रजापति ने अपने बयानों के जरिए एक तरह का माहौल बनाना शुरू किया है, जिसमें वे बुंदेलखंड के सबसे बड़े दलित और ओबीसी नेता बनना चाहते हैं। उनके इन बयानों को लेकर अब तमाम हलकों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखो, एक बात बताइए, मैं वो बीजेपी में है, मैं समाजवादी में हूँ। मैं आज एक तो और भूल रहा था, आज कुछ लोगों ने मुलायम सिंह को जी को कहा, मुझे बड़ा ठेस पहुँचा, उसका भी हमने दिया। मुलायम सिंह एक सर्वोच्च नेता थे। घटिया सोच वालों, मुलायम सिंह जैसा कोई आप बन नहीं सकते हो। वो देश के सुधारक थे। अरे मेरे लड़का की बात है, जिस दिन से मेरा लड़का विधायक बना, उस दिन से मैंने विधानसभा में नहीं गया। जिस दिन से मेरा लड़का जिला पंचायत अध्यक्ष बना, मैं वहाँ नहीं गया। तो यार उनका अलग है, मेरा अलग है, मुझसे पूछो। तो मुद्दा तो वहीं का है, विरोध भी तो नहीं किया। उनका है, मैं कर रहा हूँ, वो क्यों करे? वो तो पार्टी में है, मैं पार्टी का गुलाम थोड़ी हूँ। आपने किया? मैं गुलाम नहीं हूँ, मैंने जिंदगी भर किया, अभी भी करूँगा, और जब तक जीवित रहूँगा तब तक करूँगा। उधर कहा तो मैंने किसी को नहीं कहा। जो चुगली वाला, ये नगड़िया वाला है, ये हमें थूक के चाटना कहलाता है। चूँकि रिजर्व में हूँ, करोड़ों लोगों ने मेरे मान सम्मान का सम्मान पहुँचा और मेरे को थूक के चाटने, जबकि मैं कभी माफ़ी मांगने वाला नहीं हूँ। अगर मैं माफ़ी अगर गलत करता हूँ तो ऐसी नहीं मैं माफ़ी मांगता, मैं उसके पैर धोकर पी के माफ़ी मांगता हूँ। और ऐसे लोग अगर करेंगे, उसमें किसी का गलत निकल गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपने शब्द वापस ले लेता। चुगली वाला, जो नगड़िया वाला, और नहीं तो किसी दिन नगड़िया इसी फूट जाएगी कि ज़िंदगी, क्योंकि जूठन खाने वाला है वो जूठन खाने वाला, उसको जितना मैं कहूँ घटिया, नीच, निकम्मा। और अगर मुझे उसने एससी के नाम से मेरे थूक चाटने का कहा, उसके ऊपर प्रकरण कायम करूँगा। और जिस बाप को कहना वो बचा लेंगे, उनके गुरु बाबा, उनके आका हैं। क्योंकि प्रजातंत्र ऐसा नहीं है कि मुझे थूक के चाटने में, एससी के लोग हैं, एससी को कभी थूक के चाटने नहीं कह सकते, जात सूचक शब्द करके। मैं कुम्हार हूँ, मैं अनुसूचित जाति में आता हूँ, और मुझे इस तरह से कह रहे हैं, इसलिए वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा।
जहाँ तक मेला की बात है, बराबर का हिस्सा होना चाहिए, पहले बांट देना चाहिए और बाद में किसी आदमी को नहीं परेशान करना चाहिए। मैं इसमें भी निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। मैं ये ज़रूर बाबा जी से कहता चाहता हूँ कि ऐसे शिष्यों को बंद करो। मैं भी शिष्य, अरे मैं भी शिष्य हूँ, मैं भी मानता हूँ शक्तिपुत्र महाराज जो अंडम्बर नहीं करता है, शक्तिपुत्र महाराज जो देश में उसकी छवि है, वो भी भक्त है। हम किसी की माँ बहनों के साथ अन्याय नहीं, हम किसी बाबा के किसी धर्म के अन्याय नहीं। आज तक यहाँ छतरपुर ज़िले में मैं 96 से रह रहा हूँ, 96 से एक भी SC ST एक भी ब्राह्मण ठाकुर ने मेरे साथ अन्याय नहीं किया। मैं घर में दोनों बैठते रहे, लेकिन जब से BD शर्मा जी आए और जब से हम ये आपके अरविंद पटेरिया जी, यहाँ से पूरी दुकानें इनकी चलती, पूरा दुकान, ना कोई कलेक्टर है ना कोई SP है। इनको तो यहाँ बैठा देना चाहिए। ये जो आपके जन सुनवाई चलती है, अरविंद पटेरिया को बैठाना चाहिए, BD शर्मा को, कि किसकी हमें सुनवाई करना, किसी ने नहीं करना है। इतना अति मत करो, इतना अति मत करो। इनकी हमारे लिए ED CD और इनकी ED कहाँ गई? जो नाव को पता नहीं बाहर फुला के बैठ रहे, 1 रुपये कुछ बने नहीं, अरबों का संपत्ति ये कहाँ से आई? ब्याह थे का अरबों की संपत्ति, ये नहीं हम जानते। हमारे क्षेत्र का पैसा लूट करके हमारे लोगों को लड़वा रहे हैं, कटवा रहे हैं। यहाँ एक भी ब्राह्मण नेता जो मुझे मरवा कह रहे हैं, ब्राह्मण नहीं मरवा रहे, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण नहीं मरवा रहे, क्योंकि जितने यहाँ के ब्राह्मण BJP के थे, जो वरिष्ठ से वरिष्ठ जो हमारे भाई हैं, जिनको मैं पूजनीय मानता हूँ, वो आज घर में घुसे हैं। इतना अन्याय नहीं होना चाहिए। इतना अन्याय जो किया जा रहा, पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, इतना अन्याय न करो। बाहर के लोग ऐसा ना आदमी को लुटवाओ। ये धरती बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के लोगों को लुटवाओगे, उसका मज़ा चखागा। हम तो कुम्हार घड़ा बना लेंगे, ये भी बात बता रहा हूँ। लेकिन इनको फिर मुरैना में भीख भी नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।